तो दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारी इस वीडियो का मेन टॉपिक रहने वाला है द नाइट एक तरह से एजेंट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मेनली फोकस हम इस पर करेंगे। साथ ही साथ हम जैसा कि सारी वीडियो में हम आपको बेसिक डिटेल तो बताते हैं, डेली की डेली जो अपडेट आती है, जो चाहे बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड की, उन सभी को हम बताते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर ब्रीफ एक तरह से सीरीज आई है, यानी मूवी आई है। वो बहुत धांसू है, लोगों द्वारा उसे भी पसंद किया जा रहा है। और इस नाइट एक तरह से एजेंट के बारे में बात की जाए तो इस सीरीज ने लगभग 4 दिन के अंदर 160 मिलियन व्यू पार किए हैं। और इसके बाद नेटफ्लिक्स ने इसे चौथे सीजन के लिए साइन इन कर दिया है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी धांसू ये सीरीज है। तो दोस्तों आज बेसिकली इसी के बारे में बात करेंगे, इसके सेक्शन 2 के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों आज जानना चालू करते हैं सबसे पहले इसके बेसिक डिटेल्स है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं द नाइट एजेंट के बारे में, जो कि एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज है जो कि मैथ्यू वर्क्स के इस नाम के उपन्यास पर आधारित है और शॉन रेन द्वारा बनाई गई है, जिसके अंदर मेन लीड के अंदर आपको देखने को मिले हैं गॉर्बियल ब्रोस अभिनेता के साथ। साथ ही साथ मुख्य रूप से भूमिकाओं में ऑर्गन ब्रोथ और अभिनेता इसका प्रीमियम मार्च 2023 को नेटफ्लिक्स द्वारा किया गया है। साथ ही साथ दूसरे सेक्शन, जी हाँ दोस्तों, दूसरे सेक्शन के लिए भी इसे साइन इन कर लिया गया है और वो भी प्रोडक्शन के अंदर है। तो दोस्तों इसके बेसिक डिटेल के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से ये एक एक्शन और एक साथ कॉमेडी फिल्म है। जैसा कि आपने ट्रेलर देख लिया, वो बहुत धांसू है और इसे बनाया है शॉन रायन ने। साथ ही साथ इसे एक तरह से ये आधारित है मैथ्यू वर्क्स द्वारा नाइट एजेंट। साथ ही साथ मुख्य रूप से इसमें अभिनेता गॉर्बियल ब्रोस और होंग चाउ और लुइसा बुगान्स आपको देखने को नजर आए हैं। ईवी हॉल्स और विनी के राय और एनियर मालसिग्रो और डीबी ब्लू साइड आपको देखने को नजर आए। साथ ही साथ इसमें म्यूजिक रॉबर्ट डैक ने दिया है। साथ ही साथ मुख्य रूप से इसके उधर देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसकी लैंग्वेज की बात की जाए, ऑफिशियल रूप से इसकी लैंग्वेज जो निकल के आ रही है वो इंग्लिश है। साथ ही साथ इसके सेक्शन की बात की जाए तो एक ही सेक्शन है। एपिसोड की बात की जाए तो तकरीबन भर के इसमें 10 एपिसोड है। और इसकी लेंथ के बारे में बात की जाए तो कार्यकारी इसकी लेंथ तकरीबन एक एपिसोड की लगभग 30 से 40 मिनट के लगभग है। प्रोडक्शन की बात की जाए तो कार्यकारी एक तरह से निर्माता के रूप में इसमें सोन राय और सेठ गॉर्डन और मानी हॉडसन आपको देखने को नजर आए। साथ ही साथ जूलियन ग्रून और जेम्स वेडलिट, साथ ही साथ पॉल निस्टिंग और निको टोल्स और डेबी ब्लूवर। साथ ही साथ प्रोडक्शन कंपनी के बारे में बात की जाए तो जेम्स डोंट। साथ ही साथ इसमें निक ब्रैडली आपको देखने को नजर आए। सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात की जाए तो डेविड हॉन्ग्स, साथ ही साथ फोन्स डॉल्गस, साथ ही साथ माइकल वाल और साइमन चैंप आपको देखने को नजर आए। साथ ही साथ एडिटिंग की बात की जाए तो पीटर इलियट, साथ ही साथ लिली बर्ड, साथ ही साथ नताशा जोर्को, साथ ही साथ एल्थोन पीकर। साथ ही साथ कार्यकारी लेंथ की बात की जाए तो इसकी लेंथ तकरीबन, जैसे कि मैंने बताया, 40 से 50 मिनट है। के साथ प्रोडक्शन कंपनी के बारे में बात की जाए तो मिड क्रेड प्रोडक्शन, साथ ही साथ इसे प्रोडक्शन एक्शन एंटरटेनमेंट, साथ ही साथ सोनी पिक्चर टेलीविज़न आपको देखने को नजर आए। मूल नेटवर्क की बात की जाए तो नेटफ्लिक्स। और इसकी रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो 30 मार्च 2023 को इसे फर्स्ट सेक्शन के साथ रिलीज़ कर दिया गया था। साथ ही साथ इसके मल्टीपल सेक्शन आपको जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। मुख्य रूप से FBI एजेंट पीटर सदरलैंड को संयुक्त राज्य सरकार के एक उच्च स्तर पर एक दिल के बारे में एक बड़ी साजिश में डाल दिया जाता है और राष्ट्र को बचाने के लिए वह गद्दार के लिए एक हताश शिकार में डूब जाता है, जबकि उसकी चाची और चाचा की हत्या करने वाले लोगों से पूर्व CEO रोज एक्ल की रक्षा करता है। कास्टिंग की बात की जाए तो इसके अंदर पीटर सदरलैंड के रूप में गोरबेन बारसो और एक FBI एजेंट व्हाइट हाउस में नाइट एक्शन टेलीविज़न ऑपरेटर के रूप में काम करते हैं। होंग चाओ डैरेन फ्रन के रूप में और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ। साथ ही साथ रोजन लाइकिन के रूप में लुइस ब्रूकन, एक युवा साइबर सुरक्षा उद्यमी और दो नाइट एक्शन एजेंट की भतीजी। साथ ही साथ इसमें मेडर रेडियंस के रूप में सारा
डैन स्टील्स आपको उपराष्ट्रपति की बेटी के रूप में देखने को नजर आया। साथ ही साथ एलियंस के रूप में ईवे होल्स एक अप्रत्यक्ष हत्यारा। साथ ही साथ एरियस मॉक्स के रूप में डीबी वुडसाइड, साथ ही एक अनुभवी सीक्रेट सर्विस एजेंट जिसे हाल ही में मेडल के सौंप गया था। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस मूवी के बारे में और डिटेल। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको मॉर्टन क्रोच के रूप में ऑर्डर एंथोन देखने को नजर आए। साथ ही साथ गॉर्डन विकिल्स के रूप में बैन ऑर्टन के सरकारी ठेकेदार। प्रोडक्शन की बात की जाए तो मुख्य रूप से 25 दिसंबर 2020 को ये घोषणा की गई कि सोनी पिक्चर टेलीविजन लेखक के रूप में सोनियन के साथ मैथ्यू कर्स के उपन्यास द एक नाइट एजेंट की टीवी श्रृंखला रूपांतर निर्माण करेंगे। और 21 जुलाई 2021 को ये श्रृंखला को नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत कर लिया गया, जिसे सेठ गॉर्डन पायलट और निर्देशन कर रहे हैं। और मानी हॉर्जन, जूली गोन और डैंस वेडलिन और विलियम शोर और पोनी स्टीन निकोल के साथ 10 एपिसोड वाली श्रृंखला का निर्माण करने के लिए तैयार है। रोशन और डेवन ब्लू सीरीज 23 मार्च 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। 29 मार्च 2023 को नेटफ्लिक्स ने इसे दूसरे सीजन के लिए रिव्यू कर दिया, यानी तकरीबन 8 से 7 दिन के अंदर ही दूसरे सेक्शन के लिए इसे साइन इन कर लिया गया। यानी कितनी बेहतरीन ये मूवी लोगों को पसंद आ रही है और तहलका मचा रही है। रिलीजिंग के बारे में बात कर ली जाए तो मुख्य रूप से 22 नवंबर 2021 को श्रृंखला का गोल्डन ब्रोस और लुइस ब्रू के कास्ट किया गया था। और 1 फरवरी 2020 को होंग चाओ, बीबी ब्यूस पोल्स और इसके साथ साथ यूसियोन में सारा डेंचन नीते रूप से कलाकारों में शामिल हुए। और 24 फरवरी 2023 को कारी मेजन एक आवर्ती भूमिकाओं में शामिल हुई। एपिसोडों की बात की जाए तो इस सीरीज के अंदर कई एपिसोड हैं जिसके डायरेक्टर अलग अलग है, लेकिन उन सभी के आप टेंशन मत लीजिए, एक एक करके सभी की डिटेल हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले है बेहतरीन अंदाज में इस एक तरह से सीरीज का पहला जो एपिसोड है वो आपको देखने को मिला था द कार्ड। इसका डायरेक्शन सीता गॉर्डन ने किया था। साथ ही साथ रिदियल सेकेंड एपिसोड, ये सारे एपिसोड आपको 30 मार्च को ही देखने को मिले थे। वीकली इसे रिलीज़ नहीं किया गया, सीधा इसे रिलीज़ किया गया था। साथ ही साथ तकरीबन कई एपिसोडों के डायरेक्टर अलग अलग हैं, उनके लिए हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले इसकी थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। राइटिंग के बारे में बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की। और समीक्षा एरगेट वेबसाइट और टमेटोज 2023 आलोचना समीक्षाओं के आधार पर 6.7 में से 10 की औसतम रेटिंग दी है। साथ ही साथ 76 पॉइंट अनुमानित रेटिंग की सूचना दी है। वेबसाइट की आलोचनाओं की अहम सहमति पड़ी और एक समुद्र तट के रूप में दीघात पढ़ने योग्य और उतनी ही भूलने योग्य द नाइट एजेंट एक नियमित जासूस थ्रिलर है जिसे सयानी बहादुरी के साथ बताया गया है, जो एक भारतीय औसत का उपयोग करते हुए 12 एक तरह से रेटिंगों में से आधार पर इसमें 100 में से 68 औसतम स्कोर यानी एक तरह से रेटिंग इसने दी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और साथ ही साथ इसी के बारे में और इसी के साथ और डिटेल में मतलब कि 12 रचनाओं के आधार पर इसमें 68 स्कोर किया, यानी 100 में से इसने 68 स्कोर दिया है। और आमतौर पर 68 यानी अच्छी समीक्षा इसे दी गई है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने द नाइट एजेंट ऑफ रोबन होल्स की तुलना करते हुए माइकल खेल लिखा है 2 नए शो है और खुशी है। साथ ही साथ 10 एपिसोडों के मध्य में 16 हार्ड स्कोर पर्सन देखने को मिले हैं। द गार्जियंस के ल्यूसमैन ने शो को 5 में से 4 स्टार दिए हैं। साथ ही साथ इसी के साथ मैं आपको बताऊँ तो नेटफ्लिक्स के अनुसार पहले 4 दिनों में से दुनिया भर में तकरीबन 170 मिलियन घंटे बाद देखा गया, जो कि एक नई श्रृंखला के लिए तीसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और अपने दूसरे सप्ताह में इसने 21.6.4 मिलियन घंटे बाद देखा गया, यानी सेक्शन 2 तो पक्का साइन करना ही था। जैसे कि मैंने बताया 4 दिन के अंदर ही नेटफ्लिक्स ने इसे साइन इन के लिए रख दिया और साथ ही सेक्शन 2 एक तरह से प्रोडक्शन में चला गया। तो दोस्तों इस सीरीज के बारे में बेसिक डिटेल जाने के सबसे पहले जानते हैं इसके एक तरह से जिन्होंने इसे बनाया है शॉन रियन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शॉन रियन का जन्म 11 अक्टूबर 1986 को रॉडफेड इलिनोस में हुआ। ये एक अमेरिकन स्क्रिप्ट राइटर है और टेलीविज़न निर्माता। साथ ही साथ मुख्य रूप से इनके बारे में बेसिक डिटेल बताया तो इनका जन्म
1986 में हुआ, तकरीबन इनकी उम्र 55 साल है। और ये एक अमेरिकन है और साथ ही साथ स्क्रिप्ट राइटर और टेलीविज़न प्रोड्यूसर भी हैं। साथ ही साथ इन्होंने द सीड्स 2002 से 2008 में काम किया, द यूनिट 2006 से 2009 के बीच में। साथ ही साथ लाइट टू मी 2009 से 2011 के बीच में रिकॉर्ड तोड़ एक तरह से प्रदर्शन करने के बाद 2016 से 2018 के बीच में और 2017 से वर्तमान तक के इस वार्ड में काम करते हुए नजर आए हैं। टेलीविज़न श्रृंखला की बात की जाए तो इसने अब तक के कई टेलीविज़न श्रृंखला का एक तरह से निर्माण कर दिया है। प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो शॉन रेन रोलफेड इलियस में बड़े हुए। उनकी माँ एक स्कूल शिक्षक थी और इसी के साथ उनके पिता एक CPA है, जिन्होंने कहा कि उनके पास बहुत अच्छी पारिवारिक परिस्थिति है और 1970 के दशक में एक बच्चे के रूप में उनके स्पोर्ट में उनकी दिलचस्पी थी। साथ ही साथ इन्होंने मीडिया कॉलेज में एक तरह से ग्रेजुएशन ली और यह टेलीविज़न में अपनी शुरुआत की जब उन्होंने प्रवेश किया और कोलंबस पिक्चर टेलीविज़न द्वारा संयोजित ऑन लेंस और स्पेन राइट पुस्तक जीती। इसका पुरस्कार $25 मिलियन नकद उपहार और कोलंबस शीर्षक टेलीविज़न निर्माता के साथ बैठक में शामिल थे। बाद में वो शो नेशनल ब्रिज में कार्यकारी लेखन और द सीट पर प्रमुख लेखन के रूप में बनाए हैं और अभिनय करने से पहले एलियस का एक लेखन निर्माता के रूप में काम दिया और द यूनिट के लिए श्रोता के रूप में काम करने के लिए उन्हें डेविड मेट्स के साथ भागीदारी भी दी गई। लेकिन 2009 में रिचर्ड मार्फी की इसी नाम की किताब पर आधारित एक CBS टेलीविज़न पायलट एंड फूलियस ऑफ पोर्टन के कार्यकारी निर्माता के लिए तैयार थी। कहानी असफल एंड ठेकेदार केंद्रित थी, जो कि अपने 2 मुख्य रूप से महिला ग्राहकों को साथ जोड़ती हैं और कास्टिंग को पूरा एक तरह से शूट किया गया। वह फॉर्म के लाइट टू मी के सेक्शन 2 में स्रोत थे और MX के टेरियंस के सोल्डन थे। साथ ही साथ इसी के साथ 2012 में रैन के पैट लास्ट रीजेंट रिकॉर्ड के लिए BS उठान गए और 21 नवंबर 2012 को एक घोषणा की गई कि निर्माताओं ने नेटफ्लिक्स की योजना के बारे में बैठक नोटिस और की है और पूरे सीजन के लिए शो एक तरह से साइन इन किया जा चुका है और अंतिम एपिसोड को एक श्रृंखला समापन के रूप में कार्य करने के लिए श्रोताओं के लिए बंद कर दिया गया। जनवरी 2013 में CBS ने बेरियन हिल्स कॉन को चुना और हास्य तत्वों के साथ 1 घंटे के अपराधी परिष्कृत रैन और साथ ही साथ स्क्रिप्ट कार्यकारी निर्माता के लिए अपने मेडिकल प्रोडक्शन पोर्टल वानी हाउस में HBF के साथ संभाली और साथ ही साथ मई 2013 में CBS ने घोषणा की कि वह शो नहीं उठाएगी और साथ ही साथ मुख्य रूप से इनके एक तरह से अवार्ड के बारे में बात की जाए तो इन्होंने 2002 में ड्रामा सीजन के लिए उत्कृष्ट लेखन, साथ ही साथ 1985 में हॉर्नेट पुरस्कार भी जीता। प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में याना ने अभिनेता कैट हैनिसन से शादी की, साथ ही साथ द सीडी और द शॉर्टकट में अभिनय किया। इनके 2 बच्चे। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से हॉलीवुड में अपनाए गए 1998 में एक स्क्रिप्ट राइटर और साथ ही टेलीविज़न में बात की जाए तो लुइस के साथ जीवन 1987 से 1988 के बीच में। साथ ही साथ अब तक के कई सीरीज और मूवीज़ में आपको देखने को मिल चुके हैं। द नाइट एजेंट में आपको वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इनके बारे में जितनी भी डिटेल थी मैंने आपको बता दी। साथ ही साथ अब बात करते हैं इसके अंदर एक तरह से कैरेक्टर के रूप में आपको देखने को नज़र आए थे मुख्य रूप से गोरबेन बास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में बात की जाए तो इनका पूरा नाम मुख्य रूप से लुइस गोरबेस पासो है। इनका जन्म 11 दिसंबर 1984 को एक अमेरिकन अभिनेता के रूप में हुआ। इन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। 2010 से 2013 तक शो टाइम श्रृंखला द बिग सी में उनकी नियमित भूमिका थी। फिल्म में उन्होंने 2021 की साइंस फिक्शन फिल्म सुपर 8 और 2013 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म द किंग्स ऑफ समर में अभिनय किया। 2020 में उन्होंने नाटक हिलबिस एल्बियंस के एजेंट वेस को चित्रित किया और 2030 में उन्होंने नेटफ्लिक्स के लिए एक्शन थ्रिलर श्रृंखला द नाइट एजेंट में शीर्षक भूमिका निभाई। साथ ही साथ स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से इनका जन्म लुई गोरबेस पासो के नाम से इन्हें जाना जाता है। जन्म इनका 11 दिसंबर 1984 में हुआ। तकरीबन इनकी उम्र 28 साल है।
तो दोस्तों इनके बारे में हम जैसे डिटेल जान रहे थे, इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत नाम कमाया। इनके बारे में बात की जाए तो इन्होंने 2020 में इन्होंने नाटक की हिलबिल्स एल्बियंस में जेंट ब्लूम के चरित्र को एक तरह से आजमाया। 2030 तक ये एक तरह से इस सेक्शन में रही। इन्होंने नेटफ्लिक्स के लिए एक्शन थ्रिलर श्रृंखला द नाइट एजेंट में शीर्षक भूमिका निभाई। साथ ही साथ इनके स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से पहले इनके जन्म के बारे में मैं आपको बता दूं, साथ ही साथ इनके बारे में मैं बेसिक डिटेल बताऊँ तो मुख्य रूप से ये एक एक्टर है। साथ ही साथ इनके इस इंडस्ट्री में सक्रिय वर्ष 2007 है। 2007 से वर्तमान तक ये बुलंदी हासिल किए जा रहे हैं। साथ ही साथ बैसो का जन्म सेंट लुइस मोशन में हुआ, जो मार्शन और लुइस जे बोनस जूनियर के बेटे हैं। वे अपनी 2 बहनों और अभिनेता और एलियन बासो के साथ एक तरह से अपने दोनों बहन भाइयों के साथ एशियन के साथ होड़कांगू में रहते हैं। साथ ही साथ इनके बारे में मैं बेसिक डिटेल बताऊँ तो बासो शुरू में अभिनय करने में पहले एक पेशावर फुटबॉल बनना चाहते थे, लेकिन फिर इन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखे। तो दोस्तों बात की जाए तो इस सीरीज की प्रोडक्शन के बारे में तो ऑफिशियल रूप से 24 दिसंबर 2020 को ये घोषणा की गई कि सोनी पिक्चर टेलीविजन एक तरह से स्क्रिप्ट के रूप में सोनी यस के साथ एक तरह से द नाइट एजेंट की टीवी सीरीज के लिए एक तरह से काम कर रहा है, और इसका प्रोडक्शन एक तरह से चालू था और 21 जुलाई 2021 को श्रृंखला को नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत कर लिया गया, यानी एक तरह से उन्हें खरीद लिया गया। और इस सीरीज के बारे में बात की जाए तो जिसमें सेट गॉर्डन पायलट के निर्देशन में बनी हुई एक तरह से ये सीरीज है, और सीरीज 23 मार्च को 2030 को ऑफिशियल रूप से नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, और तकरीबन 4 दिन के अंदर जैसे कि मैंने बताया 29 मार्च को नेटफ्लिक्स ने इसे दूसरे सीजन के लिए रिवील कर दिया। यानी 4 दिन के अंदर इसमें हैवी ट्रैफिक आया, 160 मिलियन से भी ज्यादा लोगों द्वारा इसे पसंद किया गया। उसके बाद सेक्शन 2 के लिए एक तरह से अनाउंसमेंट भी तक नेटफ्लिक्स करने वाला है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आगे जानते हैं इस सीरीज के बारे में और डिटेल। तो दोस्तों अब जानना चालू करते हैं इनके बारे में थोड़ी और डिटेल। मुख्य रूप से मैं आपको बता रहा था इनके बारे में, जिनका नाम मुख्य रूप से मैंने आपको बताया था गोरबेस बारसो की प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो सेंट लुइस में मिस्रो में हुआ, जो कि मार्सी और लुइस जेन बोरेस के बेटे हैं। बारसो ने 2007 की शुरुआत में सेंट लुइस मीट बिल में रहते हुए 2 फीचर फिल्मों में छोटी भूमिका निभाई, जो कि ठीक ठाक ही चली क्योंकि इनकी स्टार्टिंग थी इसलिए, जिसमें उन्होंने आरॉन सेक हार्ट में अभिनय किया और एक एलियन अपसाइड डाउन और एलियन स्टोर अभिनेत्री बासो की बड़ी बहन एक्सप्लोड की भी बाद में भूमिका भी, और बाद में अपनी मां और बहनों के साथ लॉस एंजल्स चले गए। उन्होंने डेली मोशन किड्स और वेब सीरीज वॉश टाउन में मुख्य भूमिका हासिल करते हुए अपने पहले सप्ताह का प्रतिनिधित्व पाया, और बेसो ने निकोडियस की आई कार और एसपी की द मिडी जैसे लोकप्रिय श्रृंखला में कई टेलीविजन एक तरह से अतिथि भूमिका निभाई। 2010 से 2013 तक उन्होंने मुख्य रूप से शो टाइम कमांडो श्रृंखला द बिग से भी एक नियमित भूमिका निभाई, जिसमें लोर न्यूविनेस द्वारा लिखे गए मुख्य किरदार के बेटे एड जेम्स को चित्रित किया गया। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता फिल्म एल्बम मून 2009 में हेल विलन के रूप में अभिनय किया, जिसमें जॉन गोर्डन और क्रिट हॉर्ड ने अभिनय किया। टीम को मैकलिन्स द्वारा प्रदर्शन और पाठ की द्वारा सबसे अधिक बिकने वाली उपन्यास पर आधारित थे। बारसो जेज और ब्रूस साइंस पिक्चर एक तरह से मूवी। इसके साथ इन्होंने 2011 में सुपर 8 और जॉन ब्रॉड की कॉमेडी ड्रामा द किंग्स ऑफ समर 2013 में दिखाई दी, जिसका प्रीमियम 2013 में सैंड आउट फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद वे फाइन न्यूयॉर्क में एक्शन कॉमेडी बेरन लेंथन 2015 में हेल स्टीन के डॉवन कैमरू के साथ दिखाई दी। सितंबर 2014 में वे टॉप हैक्स के साथ मेगा रायंस के निर्देशन में बनी पहली फिल्म यथार्थ कलाकारों में शामिल हो गए, और बेरसपोर्टन हट द्वारा निर्देशित और कीनो रिवर्स। और साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो बेर्थन नेथन 2015 में हेल स्टोन और डॉविन कैमरू के साथ दिखाई दी। सितंबर 2014 में वे टॉप हैकन के साथ मेगरियन के निर्देशन में बनी फिल्म ईबियार्स के कलाकारों में शामिल हो गए, और ब्रेसो कॉटन हट द्वारा निर्देशित और कीनो रिवर्स और एंजेलवर द्वारा अभिनीत कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म द हॉर ब्रूथ 2016 में दिखाई दी। 2020 में उन्होंने नेटफ्लिक्स की फिल्म रूपांतरण हिलबी एल्गिन में लेखन जेडी वेंस के रूप में अभिनय किया। सितंबर 2021 में बेस ऑफ नेटफ्लिक्स एक्शन
थ्रिलर फिल्म टिंग्स वोनियंस के कलाकारों में शामिल हो गए, जो कि मिलियन सूर्य द्वारा निर्देशित थी। नवंबर 2021 में वे नेटफ्लिक्स में ल्यूकन ब्लॉक के साथ राजनीतिक साजिश थ्रिलर श्रृंखला द नाइट एजेंट का नेतृत्व करने के लिए तैयार थे, जिसमें शोन यन द्वारा बनाई गई थी और लेखक मैथ्यू वर्क द्वारा इसी नाम के 2019 के न्यूयॉर्क टाइम्स के वेस्टियन उपन्यास पर आधारित थी। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से फिल्मोग्राफी इनकी 2007 में बिल से मिले। एक तरह से मुख्य रूप से इनकी पहली फिल्म देखने को मिली मीट बिल से, यानी एक तरह से मैं आपको इंग्लिश टाइटल बता रहा हूँ, और 2007 में एलियंस अपसाइड डाउन, जो भी ठीक ठाक चली, और उसके बाद 2011 में सुपर 8, जो कि एक ब्लॉकबस्टर रही। 2013 में द किंग्स ऑफ समर, और 2014 में द हैवी, और 2015 में बैडली लीड। साथ ही साथ 2016 में अमेरिकन ब्रिज द बेजर, 2016 में द वुल्स रूट और हिलबिल एल्स। टेलीविज़न सीरीज की बात की जाए तो सबसे पहला इनका डेब्यू 2009 में आई क्रैली में देखने को मिला। इसी के साथ ईस्ट वीकली 2009 में, 2010 में द मिडल, साथ ही साथ 2010 से 2013 में मुख्य रूप से द बिग सी और स्क्रीट स्क्वाड, और आलन स्टीन एंड द हार्ट हाउस द सीरीज, साथ ही साथ द रेड रोड द नाइट एंगस 2030 में तो आपको देखने को मिला। वेब सीरीज भी बहुत, गोस्ट टाउन 2008 से 2009 में, और 2012 में सिल्क वॉर्ड, ये दोनों ही फ्लॉप रही। इसके बाद आपको अब नई सीरीज आपको देखने को मिली है द नाइट एंगस। तो दोस्तों इनके बारे में जितनी भी डिटेल थी मैंने भर के आपको बताया, साथ ही साथ कई अपडेट मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर मेन कैरेक्टर में एक तरह से जो लड़की आपको देखने को मिली थी उनका नाम है हागो चाओ, एक अमेरिकन अभिनेत्री है, और उन्होंने डाउन ईजी 2017 में एंड ग्रोलैंड टाउन के रूप में 2 अप्रैल से 2022 में एक नर्स के रूप में एडिसन के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया, जिसके बाद वे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार में शामिल हुई। इनके बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से ये 25 जून 1980 में जन्मी हुई है। इनका जन्म तकरीबन, इनकी उम्र की बात की जाए तो तकरीबन 43 साल की हैं, और थाईलैंड में इनका जन्म हुआ है। ये मुख्य रूप से एक अमेरिकन है। साथ ही साथ वैसे के साथ बोस्टन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन से इन्होंने ग्रेजुएशन की। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं, और इस इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने 2006 में अपने कदम जमाने चालू। इन्होंने इस मूवी के अंदर भी बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग किया। 2006 से इन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था। चाउंस का जन्म इनके विनियत माता पिता से हुआ, जो कि 1970 के दशक में अंत में विनायक में भागने के बाद थाईलैंड में एक शरणार्थी शिविर में थे। साथ ही साथ वह टीवी श्रृंखला ट्रैम 2010 से 2013 और फिल्म इनोवेट वाइट 2014 में दिखाई दी। उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला वॉन्चमैन 2019 और घर एक तरह से वापसी 2018 से 2020 में सहायक भूमिका निभाई। चाउंस ने 2019 की फिल्म डाइवेज में भी प्रमुख भूमिका निभाई, और अमेरिकन फिल्म और इसके साथ 2022 की फिल्म द मेन्यू और 2030 श्रृंखला द नाइट एजेंट्स में भी लोग सह एक भूमिका निभाते हुए नजर आए। होंग चाओ के जन्म से पहले इनके माता पिता और उनके 2 भाई विनियंतान में रहते हैं, और 1980 में परिवार में विनियांती नाव के लोगों में से थे, जो अपने देश में से भाग गए थे, और चाउंस की माँ उनके साथ 6 महीने तक एक तरह से थी। और इसी के साथ चाउंस जन्मी उन्हें 25 वर्ष जून थाईलैंड को शरणार्थी में हुआ। चाउंस का पालन पोषण न्यू और ईस्ट में हुआ। साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल में बताओ तो मुख्य रूप से इन्होंने 2006 से 2017 में अपने करियर में धमाकेदार एंट्री की। चाउंस ने 2006 में फिल्म और टेलीविजन में अभिनय करना शुरू किया। 2010 की शुरुआत में उन्होंने CBS टीवी श्रृंखला NCIS और हाउस माई मेट योर मदर में अंतिम भूमिका निभाई। उनकी पहली प्रमुख भूमिका HBO श्रृंखला ट्रैम 2010 से 2013 में दिखाई दी, जो कि न्यू ऑरियंस में स्थापित की गई थी। उनकी पहली फीचर फिल्म भूमिका 2015 की फिल्म इन हेड वाइज में थी। अपनी भूमिकाओं के बाद 2 साल तक वह किसी अन्य फिल्म भूमिकाओं में ऑडिशन नहीं ले पाई। 2015 में और बॉर्डन प्ले जोन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने अपने अभिनय को मौजूद करने की अनुभव के शेयर दिया, और साथ ही साथ 2017 में HBO सीरीज बी की लिटिल लाइट के पहले सीजन में भी उनकी सहायक भूमिका थी। चाहो एलकोर्ड पाइल्स और कॉमेडी ड्रामा
डाउन सीज 2017 में एक बुनियादी राजनीतिक कार्यक्रम NGO लेनथार के रूप में सह भूमिका में दिखाई दी। उनके प्रदर्शन को कई समीक्षकों द्वारा उत्कृष्ट बताया गया और रोनियर स्टोल के लिए लिखते हुए पीटर वैक्स ने उनके प्रदर्शन को एक अभिनय विजय में काम नहीं रूप से वर्णित किया और फिल्म के स्टार बैठे उनके साथ उनके मालिक दर्शक पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड सहित कई पुरस्कार के नाम से नामांकित किया गया और साथ ही साथ जॉन्स ने उनका इतना बहुमत और जटिल और अच्छी तरह से लिखने के लिए जाने जाते हैं। 2010 से 2020 में उन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर एक तरह से तहलका मचा दिया। डाउनसिंग के बाद 2018 में होंग चाउन्स एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट में एक एक दशा आमंत्रित 928 नए सदस्यों में से थी। वह कई टेलीविज़न श्रृंखलाओं में अंतिम भूमिकाओं में दिखाई दी, जिनमें ब्रोजन हॉर्समैन और ओशन शामिल थे। अमेजॉन प्राइम वीडियो सीरीज होंग किंग्स के पहले सीजन में कॉर्पोरेट सर्च के रूप में उनकी सहायक भूमिका थी। दारिगस एस एलियंस रहन ने कहा कि वह एक अभिनेता टीवी श्रृंखला पर अधिक आवर्ती भूमिका जमा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पीक टीम जॉन्स ने कुछ ज़्यादा ही स्थानीय विकल्प चुना। कुछ समीक्षकों द्वारा प्रसारित टीवी शो में कुछ चुनिंदा अतिथि भाग लेने चांस और इन शो में प्रतिष्ठाओं में भाग मिलता है। शोज की अंतिम में नामांकित हुई 2019 में द हॉलीवुड रिपोर्ट्स की रेबन्स एन और डाउनसिंग के बाद से कहा कि चांस समीक्षाओं पर प्रसारित परियोजनाओं की श्रृंखला में दिखाई दी। साथ ही साथ ड्राइवेंस और अमेरिकन रूल्स फिल्म ने चांस की पहली प्रमुख भूमिका थी, जिनमें 2019 में फिल्म समारोह में रिलीज की गई भूमिकाओं के लिए एक प्रस्ताव और इसके प्रस्तावना को आसानी से स्वीकार कर दिया गया। इसके अलावा 2019 में चांस HBO लिमिटेड सीरीज वॉचमैन में खरबपति लेड ब्रूस के रूप में दिखाई दिए, जिसका प्रदर्शन हॉलीवुड रिपोर्ट्स और टीवी समीक्षा और टीम बोर्ड में कहा। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में बताया तो ड्राइवेज और अमेरिका वोल में फिल्म चांस की पहली प्रमुख भूमिका थी। दोनों में 2019 में फिल्म समारोह में रिलीज किया गया। भूमिका के लिए लोगों द्वारा बड़ा पसंद किया गया और साथ ही साथ इन्हें कई अवार्ड्स भी दिए गए। साथ ही साथ मई 2020 में हांगकांग के दूसरे सीजन में चांस की एक बड़ी भूमिका थी, जिसमें वह मुख्य रूप से सचिव से लेकर श्रृंखला के चुनिंदा निगम एक प्रभावी व्यक्ति तक जाती है। एंटरटेनमेंट टूर और स्टोर लैब ने कहा कि चांस वर्षों से दृश्य छुड़वाने वाली कुछ बन गई और लेबस ने कहा कि उनके अधिकांश परियोजनाओं के बारे में उल्लेखन बात यह है कि वह रंगीन अभिनेता विभिन्न कलाकारों के पेश करती हैं और साथ ही साथ मुख्य रूप से चांस के आधिकारिक तौर पर से नहीं दिया गया, लेकिन यह ऑप्शनल रूप से Disney+ पर एक तरह से अवेलेबल है, आप जाकर इसे देख सकते हैं। 2021 से वर्तमान तक इनके बारे में बात की जाए तो इनकी स्ट्रगल बहुत तगड़ी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोविड-19 महामारी के कारण मुख्य रूप से चांस ने 2020 के अधिकांश समय लॉकडाउन में बिताया। उसी नवंबर में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। 2021 में उन्होंने 4 फिल्मों के लिए फिल्मांकन में भाग लिया। द वेल सोइल ऑफ द मेन्यू और स्पोर्ट सिटी नाटक के फिल्म के लिए उनके निर्देशक डेरी स्पोर्ट्स द्वारा एक आमंत्रण दिया गया और द मेन्यू के लिए चांस टीवी श्रृंखला ने सक्सेस के प्रशासना की निर्देशन के साथ कर रही थी और मार्क ब्रॉड जिन्होंने श्रृंखला में 1 दर्जन से अधिक कड़ियों का निर्देशन किया। प्रीमियम के बारे में बात की जाए तो ये मुख्य रूप से 2022 में ये आपको प्रीमियम होते हुए नजर आई थी। साथ ही साथ अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो 2017 की फिल्म डाउन एजिंग में चो की सहायक भूमिकाओं के लिए उन्हें कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था और जिसमें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड, मोशन पिक्चर के लिए सहायक भूमिका एक महिला अभिनेत्री द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एड्स गिल्ड अवार्ड, साथ ही साथ 90 एक आदमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक कैरेक्टर के रूप में। साथ ही साथ 2022 की फिल्म द वेल्स में भी उनके चांस की सहायक भूमिकाओं भी थी और इससे पहले भी वह सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिकाओं के लिए कई अवार्ड जीत चुकी हैं। साथ ही साथ पुरस्कारों के लिए नामांकित की गई, जिसमें उत्कृष्ट सहायक प्रदर्शन के लिए मुख्य रूप से गौतम डी फिल्म अवार्ड, सहायक भूमिकाओं में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्राफ्ट अवार्ड और सहायक भूमिकाओं में महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए SSG अवार्ड शामिल है। मुख्य रूप से 2014 में नील ब्रॉयल और साथ ही साथ 2017 में आकार भट्ट ने, साथ ही साथ इसी के साथ 2022 में बैंड के लिए इन्हें ऑफिशियल रूप से
अवार्ड दिए गए। साथ ही साथ मुख्य रूप से इनके बारे में जितनी भी डिटेल थी मैंने आपको एक एक करके सारी बता दी। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिनका नाम है लुइस बुकान। लुइस बुकान का जन्म 18 जुलाई 1983 को न्यूजीलैंड की एक अभिनेता के तौर पे हुआ। वह नेटफ्लिक्स एक्शन थ्रिलर द नाइट एजेंट 2013 में की सीरीज द नाइट मैनेजर, जैसे मैंने बताया, 2023 के लिए जानी जाती हैं। और उन्होंने द न्यू लेजेंड ऑफ मेकिंग त्रिपाठी फॉर्म्स में, फिल्म रिचेन में, कॉमेडी टूल्स और बिल्स में भी अपनी बेटी चेरी की भूमिका निभाई। तो साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं इनके बारे में बेसिक डिटेल। इनका जन्म 2012 में, एक तरह से 12 से इस इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने कदम लगा और वर्तमान तक ये बुलंदी हासिल किए जा रहा है। टुलकिन का जन्म और पालन पोषण ऑकलैंड में हुआ। वह टोरसन स्कॉट वंश के हैं और उन्होंने रिमाइंड हार्ट स्कूल कोर्ट ऑफ आर्ट सेंटर से एक तरह से अपनी क्लास ली। उन्होंने 2017 में लोकेट विश्वविद्यालय में कॉमेडी साथ ही साथ साइकोलॉजी एक तरह से स्नातक उपलब्धि प्राप्त की। साथ ही साथ इनकी अपकमिंग मूवी ली मुख्य रूप से आपको देखने को मिलने वाली। साथ ही साथ टेलीविजन सीरीज के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले है बिल्ली, जो कि 2011 में आपको देखने को मिली। द ब्लू रोज 2013 में, जो कि एक तरह से 11 एपिसोड वाली थी। साथ ही साथ पावर रेंज ड्रीम्स चेंज, जो कि 1 एपिसोड में आपको देखने को मिली। साथ ही साथ मेन रोल में फिट रिच में देखने को मिली। द नाइट एजिस में भी आपको देखने को मिली। तो दोस्तों इनके बारे में इतनी ही डिटेल प्रोवाइड थी, मैंने आपको बता दी। साथ ही साथ अगले जो एक तरह से किरदार में आपको देखने को मिले, पोला इंसवास किंग बॉल्स। पोला इंसान इनके बारे में बात की जाए तो 26 सितंबर 1984 को नाइजीरिया में एक तरह से इनका जन्म मुख्य रूप से एक अभिनेत्री और फ्री फॉर्म क्षेत्र में शैन बेड और शेड की भूमिका निभाती है। 26 सितंबर 1984 से वर्तमान के बीच में ये मुख्य रूप से लंदन इंग्लैंड में रहती हैं। साथ ही साथ पोला कैलगिन्स में मुख्य रूप से अभिनेत्री हैं। साथ ही साथ मुख्य रूप से प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो इवांस किलबोस का जन्म लंदन में एक अंग्रेजी मनोवैज्ञानिक डॉल्फिस इवांस और नाइजीरिया संगीत पिता लुइस क्वाडगिन में हुआ। साथ ही साथ इन्होंने नेशनल यूथ थिएटर में आई स्कूल ऑफ एक्शन में अभिनय का प्रशिक्षण प्राप्त किया। साथ ही साथ पेशेवर रूप से ये अभिनय करने से पहले इवांस स्कूल में एक मॉडल के रूप में काम करा करती थी। इनका पहला अभिनय क्रेडिट BBC श्रृंखला यंग्स और हॉल्ट सिटी में था। BBC की एक तीसरी श्रृंखला डेड इन पैराडाइज में प्रदर्शन होने के दौरान इवांस इग्बोस की श्रृंखला 6 के दौरान खेल समारोह में आगमन उनकी दूसरी पत्नी के रूप में और लोकप्रिय HBO श्रृंखला गेम ऑफ थ्रोन्स में प्रकट की गई। नेटफ्लिक्स के एक तरह से ब्लैक मिर्च 2011 में शुरू हुए चैनल 4 श्रृंखला के नियंत्रण के लिए वह 2019 के एपिसोड में स्टिंग वाइल्ड्स नामक एक छोटी से अवधि की महिला एविडेंस के रूप में दिखाई दी, जो एपिसोड से नायक हैं। मुख्य रूप से 2018 के बाद वह समुद्र जीव विज्ञान में DLC की भूमिका निभाती हैं। साथ लंबी स्ट्रगल करने के बाद 2018 के बाद वह मुख्य रूप से समुद्र विज्ञान मेडन सेल की भूमिका निभाते हुए सायरा का एक मुख्य पात्र रही और उन्होंने दादी के 18 ऐश्वर्य नामक एक लघु फिल्म में निर्देशन सैनिकन और प्रोडक्शन भी किया। साथ ही साथ आचार्य पंत वीडियो गेम के लिए वॉइस ओवर भी किया। 2014 में मुख्य रूप से इनकी सबसे पहली एक तरह से फिल्म आपको देखने को मिली योंगर्स। और साथ ही साथ 2014 में हॉलिडे सिटी और डेट इन पैराडाइज, और साथ ही साथ 2016 में गेम ऑफ थ्रोन्स और 2016 में बेवंस एंड अमेरिकन एक्सक्रूज, और साथ ही साथ सीरीज और इसके साथ ब्लैक मैरिज 3% और द नाइट एंगल्स। ऑप्शन रूप से ये सीरीज आपको देखने को मिली। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने आपको बताई। साथ ही साथ कई अपडेट मैंने आपको बता दी। तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर से ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आपसे पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दे। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं इस मूवी के एक तरह से अगले कलाकार के बारे में। सारा डैश, मुख्य रूप से इन्हें सारा डैश गार्डियंस के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 16 जुलाई 1984 को हुआ। एक कनाडिया अभिनेत्री हैं। वह 2011 में द हब मिनी सीरीज विल्स में रिलेटेड यूट्यूब प्रीमियम श्रृंखला इम्पस में जैन हॉक्स की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती हैं। कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में आवर्ती भूमिका निभा रही थी, जिसमें
SYF संतान होरी इंटेलिजेंस श्रृंखला वैन हिल्स के पहले सीजन में पेनाथिन के चित्रीकृत की गई। नेटफ्लिक्स जासूस श्रृंखला प्रोजेक्ट MC के अंतिम 4 भागों में मेडिन और डोरेंसन के चौथे सीजन में CW और इसने डरावनी टेलीविजन श्रृंखला रिवेंट 2022 में उन्होंने शो टाइम ड्रामा सीरीज या थ्रोन में कैल्स की आवर्ती भूमिका निभाई। मुख्य रूप से बात की जाए तो इनके बारे में सारा डेंजर्स का मुख्य रूप से जन्म 16 जुलाई 1984 को हुआ। मुख्य रूप से इनकी उम्र 28 साल है। मुख्य रूप से ब्रिटेन कोलम्बिया कनाडा में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अमेरिकन अभिनेत्री है और सक्रिय बस इनका 2011 से वर्तमान तक। प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो डेंजर्स का जन्म और पालन पोषण वैक्यूस ब्रिटेन कोलम्बियस में हुआ। उनका एक छोटा भाई भी है। डेंजर्स को पता चला कि वह छोटी उम्र में ही अभिनय करना चाहती थी। वह 6 साल की उम्र में अभिनय में रुचि व्यक्त करने में और उसके माता पिता ने उसे एक एजेंट बना दिया। हालांकि खर्चा यात्रा और रेख आदि भारी पड़ गए और उसके साथ हाई स्कूल में वे फिर से अभिनय की कोशिश करना चालू कर दी। इनके स्ट्रगल की एक अगला पड़ाव आपको डेंजर्स की पहली भूमिका 2011 में मेजियन ब्राउन वर्ड में थी, जो कि जैक राउंस के जीवन के बारे में एक बनी 2 TV फिल्म थी, जो कि डैशबोर्ड राउंस की बहन डैरियन के एक छोटे संस्करण को चित्रित करती हैं। कई शो में अतिथि भूमिका निभाई। साथ ही साथ 2016 की TV फिल्म एलियंस में मिस्टर रामी शामिल थी और साथ ही साथ 2017 में उन्होंने किशोर क्वेश्चन के बारे में एक लाइफ टाइम फिल्म ट्रिक्स स्पैन लव में अभिनय की। 2016 में वह वैन हॉल्सिंग में उनकी पहली आवर्ती भूमिका थी, जो एक ऐसी फिल्म के बारे में पोस्ट एक्सपोर्ट शो था जो कि एफिशिएंट मानव को बदल सकती थी। डेंजर्स खुद को कैथरीन और किरदार निभाते हुए पता चला कि वह शांति के एक मुख्य समूह के साथ आती है और एक ही छोटी लड़की कैल्स को अपने पंख के नीचे ले जाती है। उसी वर्ष उन्होंने नेटफ्लिक्स श्रृंखला प्रोजेक्ट SV2 एक आवर्ती भूमिका रूप में निभाई। श्रृंखला में वह मेडियल कैप्टन की भूमिका निभाती हैं, जो श्रृंखला पात्र अमेरिकन की बड़ी बहन है, जिसे अपने दोस्त के साथ एक जासूसी संगठन में शामिल होने एक तरह से के दिन में बचाने के लिए STN का प्रयोग करने के लिए भर्ती किया गया था। उसका चरित्र एक शीर्षक जासूस एजेंट है और उसे पता चलता है कि उसकी बहन अंधे पक्ष में पार कर ली गई है और वह अपने चरित्र को 2 पक्षों के रूप में वर्णित करती है, प्यार और समर्थन दोनों में साथ साथ है और भाव से। दिसंबर 2016 में ये घोषणा की गई कि वो डेजियंस एम्पोस में अभिनय करेगी। यूट्यूब प्रीमियम का एक शो हैनर नाम की 16 वर्षीय लड़की के बारे में, जो कि टेलीपोर्ट कर सकती थी। जंपन में से ब्रह्मांड में स्थापना स्टीन गोल्ड द्वारा इसे नाम की 2013 की पुस्तक पर आधारित है। शुरुआत में हैंडन और पुल्स की श्रृंखला भूमिकाओं के लिए ऑडिशन दे रही थी। साथ ही साथ 2019 में डीचर्स ड्रामा सीरीज टेनवेड में एक तरह से चौथे सीजन में डोना स्वीट के रूप में एक आवर्ती भूमिकाओं के लिए सहपाठी, जिसे जॉर्डन जोस अपने नए स्कूल में स्नॉट मैच में मिले। बाद में वे एक विरोधी बन गई, जो कि 2011 में डांस मैच में नॉस क्रिएट बेटी के रूप में अपनी सोसाइटी श्रृंखला एजुकेट की एक आवर्ती भूमिका शुरू की और एक महिला जो कि हाई स्कूल में थी, वह जब एक विमान दुर्घटना में बच गई थी। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2011 में इन्होंने मुख्य रूप से अपनी पहली फिल्म की, जिसका नाम था मैजिक बियॉन्ड वर्ड्स, जो कि बहुत ही वायरल रही और साथ ही साथ इसका टेलीविज़न फिल्म्स भी देखने को मिली। साथ ही साथ 2011 में क्लू आपको देखने को मिली, जो कि ठीक ठाक चली और उसके साथ 2012 में किस एट प्रिंस लेक, जो कि फ्लॉप हो गई और 2013 में रोमांस किलर्स, जो कि लोगों द्वारा बुरी तरह पेल दी गई, यानी एक तरह से फ्लॉप रही। साथ ही साथ सुपर नेशनल, जो कि इनकी दूसरी सबसे हिट रही, और इंट्रो द विजन मेरी 2015 में और 2016 में ARCHIE, जो कि ब्लॉकबस्टर रही। साथ ही साथ 2016 में वैन हेल्सिंग इनकी एक तरह से मूवी देखने को मिली। साथ ही साथ 2016 से 17 में प्रोजेक्ट MC2, साथ ही साथ 2017 में कोल्ड जोन, साथ ही साथ वुमेन्स ऑफ द हाउस मुख्य रूप से आपको देखने को मिली इनकी सबसे वायरल सीरीजों में से। साथ ही साथ इनके बारे में मैं और डिटेल में यदि आपको बताऊँ तो मुख्य रूप से ये द नाइट एजेंट में आपको देखने को नज़र आने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में कई डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब हमारे अगले किरदार के बारे में जानते हैं।
इवन हॉर्वर का जन्म 20 जून 1980 में एक कनाडिया रूसी अभिनेत्री है। वह टेलीविज़न में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती है, जिसे CW श्रृंखला द 100 2014 से 15 में मैच के रूप में और NBC मिनी सीरीज हीरोज रिबॉर्न 2015 में टेलर के रूप में सिलीड और ABC श्रृंखला एजेंट 2017 से 18 में टेस्ट के रूप में जाना जाता है। उन्होंने लियोस पुस्तक के जीत और द गार्ड 2008 से 2009 में टीना रेनवुड में चित्रण के लिए मैथुन पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया और मुख्य रूप से 20 जून 1980 में इनकी आयु तकरीबन 33 वर्ष थी। मैक्सिको रूसी एस्ट्रोस और USA में हुआ। मुख्य रूप से पेशा इनका एक अभिनेत्री है और सक्रिय वर्ष इनका 2007 से वर्तमान तक। हार्दो का जन्म मासो US और यूरोपियन संघ युद्ध मैंगलोरिया के मध्य पूर्व एशियन के एक परिवार में हुआ। 3 महीने की बच्ची के रूप में उसका परिवार हारोस के साथ एक तरह से ट्रांसफ़र कर लिया। 2007 की शुरुआत में पुलिस ने विभिन्न लघु फिल्म फीचर फिल्मों में टेलीविज़न श्रृंखलाओं में छोटी भूमिका निभाई और उसके बाद बुक की गई पहली भूमिका एक आदमी पुरस्कार विजेता फिल्म जॉन 2007 में एक छोटा सा हिस्सा थी। 2008 में हॉस की एक कनाडियन टेलीविज़न श्रृंखला द गार्ड्स में टिनी रेनाइड के रूप में चुनी गई एक भूमिकाओं के लिए और उसने 2007 में एक नाट्य श्रृंखला में एक महिला द्वारा सर्वश्रेष्ठ सहायक प्रदर्शन के लिए लियो पुरस्कार जीता। 2010 में मिथुन पुरस्कार के लिए नामांकित की गई और इसके बाद उसने लगातार काम करना जारी रखा और स्क्रीन पर द टोल मैन 2012 और टेलीविजन श्रृंखला फ्लैश 2011 और वेकर 2013 जैसी फिल्मों में दिखाई दी। 2012 में उन्होंने एसोड मैक्स द्वारा निर्देशित लघु फिल्म व्हील्स टू स्पीड में मुख्य भूमिकाएं निभाई, जिसमें कई पुरस्कार जीते और दुनिया भर के फिल्म समारोह में प्रदर्शन हुआ। 2014 में हॉलस ने कई टेलीविज़न शो में अतिथि भूमिकाओं में जिम्स और ब्रिटेन द क्रिस्लोट कस में शामिल हुई और इसके बाद उन्हें डेब्यू शो द 100 के दूसरे सीजन में माया बीन के रूप में कास्ट किया गया। साथ ही साथ 2017 में हॉरस और सिड के एजेंट के 5वें सीजन के लिए एक आवर्ती चित्रण टेस्ट के रूप में भी लिया गया और आगामी कानून नाटक द गुर्जन के लिए पायलट मैडो के रूप में लिया गया। 2007 में इन्होंने जूनो और साथ ही साथ 2008 में आश्रम जीवन, साथ ही साथ इन्होंने 2012 में भी अपना एक तरह से प्रदर्शन किया। साथ ही साथ 2008 में रन रैबिट रन, साथ ही साथ लॉस्ट आफ्टर डार्क 2015 की इनकी वायरल एक तरह से मूवीज में थी। साथ ही साथ द टुमारो मैन से जो कि आपको 2019 में देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के साथ 2021 में ट्रिगर पॉइंट आपको मैक्सिको में देखने को मिली। टेलीविज़न सीरीज 2007 में माय नेम इज सारा, साथ ही साथ किल XY और द एंडोर्ड मैन स्टीन और 2008 से नो मैन गॉड गिविंग आउट लॉर्ड, साथ ही साथ कैपियर, साथ ही साथ लॉस्ट गर्ल्स आपको देखने को नजर आई। इसी के साथ द नाइट एजेंट द ईगेट ऑफ स्लीप आपको देखने को मिली। साथ ही साथ इन्होंने एक ग्लोरियस जीती ले अवार्ड, साथ ही साथ गेमेस अवार्ड अपने नाम करते हुए नजर आई। तो दोस्तों इनके बारे में भी जितनी डिटेल हो सकती मैंने बताई। अब हम बात करने जा रहे हैं फिनिक्स राय के बारे में। फिनिक्स राय ईरानी मूल के एक ऑस्ट्रेलियन अभिनेत्री और निर्देशक और निर्माता है जो ईरान के सीजन में पैदा हुई और एक बच्चे के रूप में ऑस्ट्रेलिया में आ गई। 2019 में वो ऑस्ट्रेलिया कास्टिंग गिल्ड राइजिंग स्टार अवार्ड में एक तरह से प्राप्त करता थे। उन्होंने 2021 में नेटफ्लिक्स सीरीज बिग बैट में अभिनय किया और वे 2 सीजन की टीवी शो द हाइट 2018 से 19 में प्रमुख कलाकार थे। 28 अक्टूबर 1990 में इनका जन्म हुआ। तकरीबन इनकी उम्र आज 32 साल है। सिराज ईरान में हुआ। मुख्य रूप से ये एक ऑस्ट्रेलियन है और ये एक अभिनेता और साथ ही साथ एक डायरेक्टर भी हैं। मुख्य रूप से राय का जन्म सिराज में हुआ। वे अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया आ गई और पास में बस गई। उन्होंने कम उम्र में भी अभिनय की रुचि दिखाई, लेकिन उन्हें उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कानून अध्ययन करने का दावा किया गया और राय पहली बार 2014 में लघु फिल्म में दिखाई दी। उन्होंने नीमा राय नाम का एक मंच चुनी और 2017 की एक फिल्म सेवा स्टोन्स डाउन्स के लिए इस्तेमाल किया जिसे उन्होंने लिखा और निर्देशन किया।
राय का टीवी डेब्यू ऑस्ट्रेलिया स्पॉन रो स्मैक्ड एल्बी में हुआ। उन्होंने 2017 की फिल्म ऑस्ट्रेलिया डे में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई और एक लघु संग्राम मॉडल लिखी और निर्देशन की। उसके बाद वे मेलबर्न में स्थानांतरित हो गए। 2018 में राय ऑस्ट्रेलिया राजनीतिक थ्रिलर रोम पर स्टॉर्म में दिखाई दिए और 2019 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया अपराध नाटकीय श्रृंखला पेडथन में अभिनय किया। उसी वर्ष उन्हें ऑस्ट्रेलिया के कास्टिंग गिल्ड्स में सम्मानित किया गया। साथ ही साथ 2021 की नेटफ्लिक्स सीरीज ग्लीबेड में से एक तरह से अभिनय किया। साथ ही साथ एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म जो कि 2012 में रिलीज होने वाली थी, वह एक सहेली का निर्माता फिल्म श्री में काम कर रही थी। व्यक्तिगत स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो राय ने ऑस्ट्रेलिया अभिनेत्री कैट लिस में सगाई की और पिछले कई परियोजनाओं में सहयोग किया और साथ ही साथ वे एक प्रोडक्शन कंपनी लीटी फ्रेंच में फिल्म हासिल प्रबंधन करते हैं। तो दोस्तों इनके बारे में भी जितनी भी डिटेल थी मैंने आपको बताई, पुर्जा खोल के रख दिया, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड होए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ यदि आपको और किसी सीरीज की एक्सप्लेनेशन जाननी हो तो नीचे आकर कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस सीरीज के बारे में कई अपडेट मैंने आपको बता दी और बेस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मुख्य रूप से ये सीरीज बेस है मैथ्यू वर्क्स पे एक न्यूयॉर्क टाइम बेस लिंक एक तरह से द नाइट एजेंट के लिए जाने जाते हैं, जो कि राज के साजिद थ्रिलर हैं, जिसे सोन राय द्वारा नेटफ्लिक्स टीवी शो के लिए अनुकृत किया गया था। उपन्यास बनने से पहले उन्होंने द अटलांटिक के लिए रिपोर्ट के रूप में काम किया, अपराध और एक आतंकवाद पे रिपोर्टिंग की। वह वर्तमान में सैनी डीएस कैलिफोर्निया में रहते हैं। साथ ही साथ इनका जन्म 1980 में हुआ। मुख्य रूप से एक स्क्रिप्ट राइटर और साथ ही साथ एक राइटर भी है। मुख्य रूप से ये अमेरिकन है। इन्होंने इस इंडस्ट्री में अपनी एक तरह से कदम को जमाना चालू किया 2012 से। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ दोस्तों आपको और भी किसी सीरीज की एक्सप्लेनेशन जाननी हो, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई भी लैंग्वेज की हो, सारी एक तरह से सीरीजों की एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। आपको जिस भी सीरीज या मूवी की एक्सप्लेनेशन जाननी हो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर उससे सीरीज का नाम लिख दीजिए, हम उस पर सिंपली वीडियो लाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी और डिटेल जानते हैं इस सीरीज के बारे में। साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल बताते हैं। मुख्य रूप से इनके बारे में कॉलेज के दौरान इन्होंने फैस अखबार के लिए लिखा और कॉलेज के बाद मैथिन में द एटलॉन्स के लिए एक पत्रकार के रूप में काम करना जारी रखा और उन्होंने द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द वाशिंगटन पोस्ट के लिए भी काम किया। साथ ही साथ मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो अपने लेखन के लिए शोध करते हुए इन्होंने एस प्लेयर, किड पैन और मुख्य रूप से प्रशिक्षण में गुजरने के बाद वह पहले से सीखने की उम्मीद रख रहे थे। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री के अंदर इनकी एक तरह से पहल हुई। साथ ही साथ इनके बारे में, इनकी बुक्स के बारे में बात की जाए तो मैथ्यू को द 50 के लिए 2012 में अमेरिकन लेखन सर्वश्रेष्ठ प्रथम उपन्यास के लिए एंड ग्राम पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। साथ ही साथ मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो इस एक तरह से सीरीज के बारे में तो इन्होंने इस बुक्स को लिखा था जिसके बाद इस सीरीज पर वर्क किया गया। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं इस मूवी के किरदार एनियर रिकॉर्ड मुल्शियन के बारे में। इनका जन्म 9 जुलाई 1943 में हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता है और इन्होंने 2000 से 2009 तक CBS मिस्टिंग ड्रामा सीरीज विदाउट द ड्रेस में FBI एजेंट टैनर टेलर की भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 9 जुलाई 1943 में हुआ। मुख्य रूप से ये आज इनकी उम्र 49 साल है। फोर्ड USA में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है और साथ ही साथ इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर 1984 से वर्तमान के बीच में है। प्रारंभिक स्ट्रगल के बाद में बात की जाए तो मॉशन ने क्रिप्टोलियस कोलबियस हाई स्कूल में फिर से न्यूयॉर्क यूएस में
एक तरह से विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। इन्होंने मूल रूप से कुछ समय के लिए बोस्टन न्यूयॉर्क हाई स्कूल ऑफ लॉन्स में अभिनय किया, लेकिन अंत में एक अभिनय करियर बनाने का फैसला किया और बाद में छोड़ दिया। वह लॉस एंजिल्स चले गए जहां अपना करियर शुरू किया और 1987 की एक्शन फिल्म स्पीड 2 क्रूज कंट्रोल में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की, जिसमें अभिनय किया सैडियस बुक ने। प्रारंभ की स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो 2000 में मोशन क्राइम ड्रामा ट्रांसफॉर्म में दिखाई दी और 2001 में उन्होंने काल्पनिक MTV शो ओपन इंस्पायर्ड ग्रो में फॉर्चून टोरन के रूप में अभिनय किया। उसी वर्ष वह युद्ध थ्रिलर ब्लैक होल टाउन में दिखाई दिए। उनकी पहली एक तरह से मुलाकात जेरन ब्लॉक में हुई, जिसके कारण उन्हें CBS मिलिट्री ड्रामा विदाउट एंड ट्रेस में ट्रेनर के लिए रूप में अभिनय के लिए जाने लगा। साथ ही साथ श्रृंखला न्यूयॉर्क शहर में FBI की एक लापता व्यक्ति की श्रृंखला एक तरह से आसपास केंद्रित है। यह शो 26 सितंबर 2002 से 19 मई 2009 तक 7 सीजन तक चला। इस भूमिकाओं के लिए उन्होंने 2009 से 2008 के बीच में ALM अवार्ड्स में 2 नामांकन मिले। इसके अतिरिक्त फिल्म ने क्रेडिट में कॉमेडी स्मिथ कोलगेस में एक तरह से ऑडियन एंड फेल्वेस के साथ उनकी दूसरी फिल्मांकन ड्रामा हाउस टू गेट आउट मोन एंड एडियन में क्रूज ड्रामा द लास्ट स्ट्रीट में पेशन मोर की शामिल थे। साथ ही साथ अक्टूबर 2009 में मारिया CBS पुलिस प्रक्रिया नाटकीय CII क्राइम सिनेमा इनपोर्ट में सीजन 10 में एपिसोड 4 में क्यूब्स डी ग्रॉन्स में देखने को मिले। साथ ही साथ डैन में दिखाई दिए। साथ ही साथ अप्रैल 2021 में CBS पुलिस से प्रक्रियात्मक नाटकीय NBSI मर्शन की एक आवर्ती भूमिका थी सिपाही एजेंट ऑफ CIA क्रेज के रूप में सीजन 8 में एपिसोड 20 में ट्रू फेस्ट के 8वें सीजन का समापन पेरिडे शीर्षक में हुआ, जिन्हें जनवरी 2012 में उन्होंने सीजन 9 एपिसोड 13 में डेस्परेट मैन शीर्षक में शो में अपनी अंतिम भूमिका दर्ज कराई। अप्रैल 2012 में मॉर्शन CIA क्राइम सिनेमा इनवॉक्स में वापस लौटे और इन्होंने डैड की भूमिका दोहराई और क्वेश्चन में सीजन में 12 में दिखाई दिए। एपिसोड में 20 शीर्षक एंट्रोन स्टेन और 12वें सीजन का समापन हॉडकिन 13वें सीजन का प्रीमियम मॉर्ग 2 बॉन्ड और सीजन 13 एपिसोड 3 का शीर्षक वाइट फ्लोस है। अक्टूबर 2012 में मॉर्शन में एक से अल्पकालीन CBS हॉरर ड्रामा 66 पार्क वीडियो में एक आत्मीय भूमिका निभाई। साथ ही साथ मिक्सो में 3D साइन फ्लेक्चर फिल्म ड्रॉ ऑफ द प्लेट में ऑफ एक्सपीरियंस में केपन के रूप में सह अभिनय किया। 2014 में राइज ऑफ द फ्लेट ऑफ एपियस की अगली कड़ी है। 2014 से 2016 तक इन्होंने स्टार श्रृंखला पावर में फेलिस लोबस की भूमिका निभाई। 2015 में मार्शन ने डेट के रूप में नियमित रूप से श्रृंखला के रूप में एक भूमिका शुरू की। नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज ब्लैड में मार्कन डिजाइन की एक तरह से भूमिका निभाते हुए नजर आए। 2017 में मार्शन नेटफ्लिक्स मूल फिल्म ब्रैड में जहर नामक एक गैंग लीडर के रूप में सहायक भूमिका में थे। मार्शन एक तरह से क्राइम वंश में और धारावाहिक स्पेन बोलता में जैसे सेक्शन 4 में विदाउट द एड्रेस में दिखाई दी। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 1987 में स्पीड 2 क्रूज कंट्रोल इनकी 1987 में आई। 2000 में नी ट्रैफिक। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने इस इंडस्ट्री में ताबड़तोड़ एक तरह से परफॉर्मेंस देने के बाद इनकी सबसे एक तरह से वायरल फिल्म 2005 में आई मिशन कांग्रेस 2 एरिड एंड द फेल्वियस। साथ ही साथ 2005 में द लॉस्ट सिटी जो लोगों द्वारा बड़ी पसंद की गई। साथ ही साथ वाटर एज पावर और डाउन ऑफ द प्लांट ऑफ द एप्पल्स 2014 में आपको देखने को मिली। साथ ही साथ राउंड राइट और ब्रीथ और द हॉल ऑफ इट फादर ऑफ द ब्राइड और अमेरिकन विक्टर्स। और मुख्य रूप से 1989 में इनका पहला टेलीविज़न एक तरह से शो आपको देखने को मिला हुडल यूशे। साथ ही साथ 1989 में द प्रिंटर। 2001 में स्पाइडर एक तरह से गेम। साथ ही साथ विदाउट ए ट्रेस आपको 2000 से 2009 में देखने को मिला। साथ ही साथ 2021 में पेनियस और 2023 में द नाइट एजेंट आपको इस सीरीज के अंदर ये देखने को मिले। साथ ही साथ अब बात करते हैं DB बुशसाइड के बारे में। DB बुशसाइड इनका जन्म है 25 जुलाई 1901 से
70 में हुआ। ये एक अमेरिकन अभिनेता है और इन्होंने द टेम्पेस्ट में वास गायक और मिलियन फ्रेंच में ब्रेव द वैम्पियंस स्प्लेयर में रोबन वुड और सिंगल लेडीज में मैक फ्लोस और डॉक्टर फोर्जन के रूप में एक तरह से अपनी स्टार्टिंग की। वेन पावर के रूप में उनकी टेलीविज़न भूमिकाओं के लिए जाने जाते हो। थ्रिलर श्रृंखला 24 में आपको देखने को नजर आए। इनके बारे में बात की जाए तो डेविन ब्राउन बुलसाइड का जन्म 24 एक तरह से जुलाई 1986 में हुआ। तकरीबन इनकी उम्र 43 साल है। मुख्य रूप से ये स्टेल यूनिवर्सिटी ऑफ LBSBA में ग्रेजुएशन है। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है। साथ ही साथ इन्होंने 1986 से वर्तमान तक इन्होंने ये बुलंदी हासिल की है। गोल्डन ब्रूस इन्हें 2008 से 2010 के लिए दिया गया। प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो डेविन ब्राउन बुलसाइड का जन्म 25 जुलाई 1970 को एक चैम्पियंस न्यूयॉर्क शहर में हुआ। उन्होंने एल्ब्राई स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में BA किया। साथ ही साथ स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो इन्होंने इस इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल की, जिसके अंदर सबसे पहले इनके बारे में बात की जाए तो इस इंडस्ट्री में इन्होंने तीसरे सीजन में पेश किया गया। वह श्रृंखला के 5वें सीजन में 1 से 2 और 14 से 18 के लिए एपिसोड में एक तरह से अंतिम कलाकारों के रूप में भूमिका निभाने के लिए वापस लौटे और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में 6ठे सीजन के लिए नियमित श्रृंखला के रूप में लौटे। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने 2004 में से एपिसोड बेन ब्राउन की मॉड वोड के रूप में अंतिम भूमिका निभाई। 2007 में उन्होंने टीवी शो ग्रेज एंट्रोई में शो के चौथे सीजन में एपिसोड के रूप में अपनी भूमिका निभाई। 2023 में उन्होंने एरियन मोर के रूप में अभिनय किया और जो एक अनुभवी US सीक्रेट सर्विस एजेंट है, जिसने हाल ही में नेटफ्लिक्स श्रृंखला द नाइट एजेंट में मीडियल शॉप बनाया था। साथ ही साथ वुडसाइड 2008 से 2010 तक अभिनय गोल्ड ब्राउन्स के साथ रिश्ते में थे। उनकी एक बेटी भी है जिनका जन्म 2009 में हुआ। साथ ही साथ इनकी 1998 में सबसे पहले फिल्म आई स्केयर सिटी। साथ ही साथ 2003 में इजी। साथ ही साथ 2019 में इस्माइल। साथ ही साथ इनका टेलीविज़न शो 1986 से 1993 में मर्डर वंस द प्रैक्टिस जो आपको देखने को मिला। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने अब तक कई बढ़ के काम किए। इनके बारे में भी मैंने आपको सारी डिटेल बता दी। वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनके मुख्य रूप से सिनेमेटोग्राफर के बारे में भी हम बात कर लेंगे, धीरे धीरे कवर करेंगे एपिसोडों के एक तरह से डायरेक्शन जिन्होंने संभाला है। सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मुख्य रूप से सेट गॉर्डन का। सेट गॉर्डन एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर, निर्माता, स्क्रिप्ट राइटर और फिल्म एडिटर भी है। उन्होंने फिल्म और टेलीविज़न श्रृंखलाओं के निर्माण निश्चय किए हैं, जिनमें से PBS एंड मैडी ग्राउंड फाउंडेशन और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टाफ 1% है डेब्यू फंड शामिल है। उनकी फिल्म सैंडडाउन फिल्म फेस्टिवल में, सैंडमैन फिल्म फेस्टिवल में दिखाई दी। उन्होंने द किंग ऑफ कॉन्ग, द फिफ्थ ऑफ क्रोड 2007 में और फोर्स केप 2008 में, हॉर्बियस बॉसमैन 2011 और आइडियस थीम 2013 और बेवर्स 2017 फिल्म का निर्देशन किया। उन्होंने टेलीविज़न श्रृंखला जैसे कई एपिसोडों में निर्देशन किया। द ऑफ पार्क्स एंड रिएक्ट, मॉडर्न फ्लैश और FTS ऑफ वॉर ऑफ मेंटेन में आपको देखने को नजर आई। साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो इन्हें जाना जाता है द किंग ऑफ कॉन्ग 2007 के लिए, जो कि इन्होंने अपने हाथों से ही लिखी। साथ ही साथ हॉर्बियन ब्रोस 2011 और आई टेड थीम्स 2013। साथ ही साथ इनके स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो ग्राउंड ने 2010 में गेम कंपनी यूजन में गार्गिन ऑनलाइन फिल्म निर्देशन किया। उन्होंने फॉक्स टेलीविज़न श्रृंखला ब्रेकिंग इन से निर्माण किया और कार्यकारी निर्माता हैं। उन्होंने 2011 की कॉमेडी फिल्म भयानक मालिक में निर्देशन किया, लेकिन अगस्त 2013 में टेलीविज़न श्रृंखला द गोल्ड बाइट के लिए एक प्रतिबद्धताओं के साथ इसे रोक दिया गया। तो दोस्तों इनके बारे में मैंने अब सारी की सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है और साथ ही साथ कई अपडेट आपको बता दी है। साथ ही साथ इनके बारे में बेसिक डिटेल मैं आपको और बताऊंगा और इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो वैसे बहुत लेंथी हो चुकी हैं। इनके बारे में हमने बात कर ली थी और साथ ही साथ इनके अब अवार्ड्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। मुख्य रूप से इन्होंने कई अवार्ड्स अपने करियर के अंदर लिए, जो कि लोगों द्वारा
इन्हें दिए गए, और साथ ही साथ कई एक तरह से सीरीजों में ये आपको वर्तमान में देखने को मिलने वाले हैं। उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ और नई अपडेट है वो भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहें और थोड़ी देर के अंदर हम इसे वीडियो का एंड करने वाले हैं। तो दोस्तों इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले इनके एक तरह से जो भी इनके एक तरह से सुपरहिट फिल्में हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनकी फिल्मोग्राफी के अंदर फॉर एक तरह से क्रीम माया से 2008 में देखने को मिली, हॉर्बियन बोसन 2011 में। साथ ही साथ इनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है न्यूयॉर्क डोल, और टेलीविजन सीरीज कॉमियट और द ऑफिस। आपको कई सारी एक तरह से फेमस सीरीज इन्हीं की देखने को मिली। साथ ही साथ द लॉन्ग गेम, बिगर थाल, बास्केटबॉल ये आपको देखने को मिली थी 2022 में। इसी के साथ 2023 के अंदर आपको द नाइट एजेंट आपको देखने को मिलने वाली है, जो कि बड़ी ही सुपरहिट थी और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 के अंदर ट्रेंडिंग में चल रही है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ी और डिटेल जानते हुए वीडियो को एंड करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। तो दोस्तों इस सीरीज के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से इसके सेक्शन 2 के बारे में बात की जाए तो 29 तारीख को ही ऑफिशियल रूप से इसके सेक्शन 2 के लिए नेटफ्लिक्स ने इसे साइन इन कर दिया था, क्योंकि मैंने बताया कि 160 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इसे पसंद किया। और इसके बाद ये टॉप 10 में तो वीकली चली रही है, और इसके बाद नंबर 3 पर ये मंथ में आने वाली है। यानी जबरदस्त लोगों द्वारा इसे पसंद किया जा रहा है, और नेटफ्लिक्स पर धीरे धीरे करते हुए ये नंबर 1 पे आने वाली है। इसके सेक्शन 1 के बाद अब सेक्शन 2 भी आएगा, कंफर्म आएगा। और तकरीबन सेक्शन 1 के अंदर बात की जाए तो इसमें तकरीबन 10 एपिसोड है, और बहुत ही जबरदस्त एक्शन इसमें भर भर के देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको और भी किसी सीरीज की एक्सप्लेनेशन जाननी हो, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ की हो, कोई भी लैंग्वेज की वो सीरीज या मूवी हो, चाहे कोई से भी प्लेटफॉर्म की हो, डिज्नी हॉटस्टार, चाहे और किसी प्लेटफॉर्म की, चाहे एप्पल प्लस या कोई सभी प्लेटफॉर्म हो, ETC, सभी की एक्सप्लेनेशन की वीडियो हमारे चैनल पर हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।